महाभारत की कहानियों में ना जाने कितने ही रहस्य छिपे हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जिसमें एक माँ का दिल दहला देने वाला राज है, एक पिता का कभी ना खत्म होने वाला दुख है, और हाँ, एक ऐसा श्राप है जिसने कई जिंदगियों का, कह सकते हैं कि भविष्य ही लिख दिया था। ये शब्द, ये एक लाचार राजा की चीख है। सोचिए, एक राजा जो अपनी ही रानी से अपनी संतान की जान की भीख मांग रहा है। लेकिन इस कहानी का असली राज इन शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। यही वो सवाल है जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी गंगा की इस पूरी कहानी का आधार है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और एक बहुत ही भयानक वचन से बंधी हुई है। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। राजा शांतनु, वो एक लाचार दर्शक की तरह सब कुछ देखते रहे। वो अंदर ही अंदर तड़प रहे थे, लेकिन गंगा से एक सवाल तक नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक वचन से बंधे हुए थे। शांतनु के दुख और सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब गंगा उनके 8वें बेटे को भी नदी में डुबोने के लिए आगे बढ़ी। एक पिता का दिल आखिरकार बोल ही पड़ा। ये शांतनु की एक बेबस पुकार थी। उस एक पल में उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और एक ऐसे जवाब की मांग की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और गंगा का जवाब देखिए, कितना चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने हत्या नहीं की, मैंने मुक्ति दी है। उनके इस भयानक काम के पीछे एक श्राप की कहानी थी। तो गंगा के इस काम को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। एक पिछले जन्म में जहां दो अलग अलग श्रापों ने मिलकर इन सबकी किस्मत को एक दूसरे से जोड़ दिया था। तो कहानी कुछ इस तरह है। राजा शांतनु ही अपने पिछले जन्म में राजा महाभिषक थे और उन्हें देवी गंगा के साथ धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। तो बात ये थी कि ये दो बिल्कुल अलग अलग श्राप थे जो एक जगह आके मिल गए। वो जो 7 बेटे थे ना, जिन्हें गंगा ने डुबो दिया, असल में वो श्रापित वसु थे, और गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वो उन्हें इस इंसानी जीवन से, इस श्राप से जितनी जल्दी हो सके आजाद कराएंगी। लेकिन वचन टूटने का नतीजा ये हुआ कि 8वें बेटे को उसे अपना श्राप धरती पर ही जीना था, और गंगा, उनका अपना श्राप अब पूरा हो चुका था, तो वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाने के लिए आजाद थीं। और राजा शांतनु, वो बिल्कुल अकेले और टूटे हुए रह गए। लेकिन हाँ, उन्हें एक वादा जरूर मिला था कि उनका बेटा देवव्रत एक दिन वापस जरूर लौटेगा। 16 साल, जरा सोच कर देखिए, 1-2 नहीं, पूरे 16 साल। एक ऐसे राजा के बारे में सोचिए जिसकी जिंदगी का जैसे कोई मतलब ही नहीं बचा था, बस दिन रात नदी किनारे अपने बेटे का इंतजार। ये लाइन शांतनु की उस तड़प को, उस दुख भरे अकेलेपन को बहुत अच्छे से बयां करती है। उनका हर एक दिन बस एक ही उम्मीद पर टिका था। और फिर एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शक्तिशाली गंगा नदी का बहाव तीरों से बने एक बांध ने पूरी तरह रोक दिया था। ये उस लंबे इंतजार के खत्म होने का संकेत था। ये मार्मिक शब्द गंगा के थे जब वो फिर से शांतनु के सामने आई, और उन्होंने शांतनु को उनका बड़ा हो चुका बेटा सौंपा, हस्तिनापुर का भविष्य, हस्तिनापुर का वारिस। तो अब कहानी में एंट्री होती है लौटे हुए राजकुमार देवव्रत की। और एक बात साफ थी, उन्हें सिर्फ पाला पोसा नहीं किया था, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे महान गुरुओं ने उन्हें खास तौर पर तैयार किया था। देवव्रत के गुरुओं की लिस्ट देखिए, ऋषि वशिष्ठ, भगवान बृहस्पति और खुद भगवान परशुराम। इन्होंने देवव्रत को ज्ञान, राजकाज और युद्ध कला में एक ऐसा बेमिसाल राजकुमार बनाया जिसके जैसा कोई और नहीं था। इससे यह भी पता चलता है कि देवव्रत सिर्फ एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहरे ज्ञानी भी थे। उनका मानना था कि असली सुख धर्म के रास्ते पर चलकर ही मिलता है, और उसकी शुरुआत ज्ञान से होती है। देवव्रत का ये बयान बहुत मजबूत है, और उनकी अपनी मां की कहानी को देखते हुए ना, इसमें एक गहरी विडंबना और एक अनकहा दर्द भी छिपा हुआ है। और दरबार में आते ही उन्होंने अपनी काबिलियत साबित भी कर दी। एक ऐसा विद्रोही घोड़ा जिसे राज्य का कोई योद्धा काबू नहीं कर सका, उसे देवव्रत ने बड़ी आसानी से साध लिया। ये उनकी हिम्मत और हुनर का जीता जागता उदाहरण था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। जैसे ही पूरा राज्य अपने नए वारिस का जश्न मना रहा था, हस्तिनापुर की सीमाओं पर एक नई चुनौती ने दस्तक दे दी। ये दुश्मन के सेनापति शाल्व कुमार की सीधी चुनौती थी।
और इसी के साथ देवव्रत की पहली लड़ाई का मंच भी तैयार हो गया। तो यही वो सवाल है जो हमें सोचना है। गंगा का बेटा जो एक श्राप से पैदा हुआ, जिसे देवताओं और ऋषियों ने पाला पोसा, वो अब अपनी पहली लड़ाई लड़ने जा रहा है। सोचिए, इतिहास उसके नाम को कैसे याद रखेगा और वो किस नाम से जाना जाएगा।